अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज तारीख है 4 जुलाई 2023 और दिन है बुध का। आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। आज इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बरा रिलीफ मिला है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा, तलत हुसैन साहब जो एक स्ट्रीमलाइन मीडिया का एक बहुत बड़ा नाम समझा जाता है, उनकी एक बचकाना और हरकत जो उन्होंने की है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, जो इमरान खान साहब को जो बलूचिस्तान वकील कत्ल केस है उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो 2 रुकनी बेंच था उसने जो है वो फ़ैसला सुनने से माजरत की है और लार्जर बेंच को जो है वो फ़ैसला मुंतकिल करने की दरख्वास्त की है, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इमरान खान साहब को जो तोशाखाना केस जो था उसमें जो एक बड़ा रिलीफ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मिला है। जस्टिस आमर फ़ारूक साहब ने तोशाखाना केस के मुतल्लिक़ जो है इमरान खान केस की समाअत की और जस्टिस आमर फ़ारूक ने इस केस को कलअदम करार दे दिया, यानी कि ये केस जो है तोशाखाना केस जो है वो अब इसकी समाअत दोबारा नहीं होगी और ये जो है वो कलअदम करार दे दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ अरसे से, जब से ये तोशाखाना केस जो था वो जो गरी चोरी का केस था वो काफ़ी देर से PDM की जो जमातें हैं इन्होंने एक सोशल मीडिया के ऊपर एक पूरी कैंपेन चलाई हुई थी कि देखें जी, इमरान खान साहब को साकिब निसार ने सादिक और अमीन का लक़ब दिया था और ये तो गरी चोर निकला और इमरान खान साहब को जो है वो हर तरह से जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया जितना यानी कि वो कर सकते थे। और यहाँ तक कि फिर अगर कुछ हाथ नहीं आया तो वो जो गरी के अंदर खाना काबा का नक्श जो था बना हुआ था उसको लेकर जो है इमरान खान साहब को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। अच्छा, इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप मार्केट के अंदर जाते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको, बहुत सी ऐसी सिंदरियाँ मिल जाती हैं जिनके अंदर जो है वो खाना काबा का नक्श बना होता है, जिसके अंदर जो है वो मस्जिद नबी का नक्श बना होता है, बल्कि आपको छोटे छोटे जो है वो नक्श बने मिल जाते हैं मार्केट के अंदर। तो वो शॉप्स के अंदर जो रखी होती हैं उन्होंने ये चीज़ें वो सेल करने के लिए रखी होती हैं। तो अब यहाँ पर जो है वो इस बात को लेकर जी इमरान खान साहब ने जो है वो ऐसी घड़ी बेच दी है जिसको बेचना नहीं चाहिए था। तो ये लोग भी जब अपने घर में ये चीज़ें ला के रखते हैं तो वो अपनी एक मबरूक के तौर पे बरकत के नज़र से जो है वो ला कर रखते हैं कि बरकत हमारे घर में होगी। तो बहरहाल ये एक कैंपेन जो है वो खान साहब के लिए चलाई गई और इसमें इमरान खान साहब को जो है वो अच्छा खासा तनकीद का निशाना बनाया गया। हालांकि इससे पिछले दौर में देख लें आप तो जो पिछले साबिक़ा वज़ीर आज़म थे जिसमें नवाज शरीफ साहब हैं या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं या जो हमारे साहब के जितने भी गुजर चुके हैं उसमें जो उन लोगों को तोशाखाना की एक लंबी लिस्ट जो है वो जारी हुई थी और उसमें उन लोगों ने कोई गाड़ियां लेकर चला गया, कोई जो है वो घर के बर्तन तक जो है वो लोगों ने नहीं छोड़े थे। तो इसमें इमरान खान साहब ने जब आए तो इन्होंने इसकी जो तोशाखाना के जो आप जब उसमें से जो गिफ्ट लेंगे उसकी जो कीमत है उसको भी बढ़ाया और बारी दामों में जो है वो खान साहब ने वो घड़ी जो है वो ख़रीदी। अब वो उनकी मलकियत थी, वो उसे बेचे या पास रखे, वो उनकी अपनी मर्जी थी। बहरहाल इस केस को लेकर जो है वो काफ़ी इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बनाएगा और ये एक तासुर दिया जा रहा था कि इमरान खान साहब जो हैं वो नाअहल हो जाएंगे। बहरहाल इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है इमरान खान साहब को एक बड़ा रिलीफ जो है वो मिल गया है। दूसरा, तलत हुसैन साहब ने एक ट्वीट किया है और वो मैं ट्वीट आपको जो है वो पढ़ के सुनाता हूँ कि लीमा खान साहिबा जो हैं उनके तस्वीर एक लगाकर एक फ़ेक अकाउंट बनाया जाता है ट्विटर के ऊपर और ये जो सहाफ़ी हैं कुछ सहाफ़ियों की जो है वो एक घर के अंदर बताया जा रहा है अबसार आलम साहब के घर में एक इनका जो है वो खाना होता है और वहाँ पर बैठकर ये लोग खाना खा रहे होते हैं और एक इनकी जो है वो इज्तिमाई तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो नशर होती है
वो तस्वीर लगाकर इन तमाम सहाफ़ियों की एक फ़ेक अकाउंट से अलीमा बाजी के नाम का जो एक अकाउंट बनाया गया और उसके ऊपर जो है वो अलीमा बाजी की तस्वीर भी लगी हुई है। तो अलीमा ख़ान साहिबा का जो अपना फ़ेक अकाउंट है वो बनाकर उसके ऊपर जो है वो तस्वीर अपलोड की गई और उसके ऊपर जो है वो लिखा गया कि इस जुल्म के ख़िलाफ़ इन सब को खामोश रहना। मैं लाहौर से इन सब पर लानत भेज दी हूँ, आप कहाँ से इन सब पर लानत भेजते हैं। ये एक जिसने भी किया ये एक गैर इखलाकी हरकत थी और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिसने भी ये किया फेक अकाउंट बनाया और फेक अकाउंट बनाकर इसके ऊपर ये अल्फाज जो हैं वो लिखे, लानत भेजी गई, लेकिन ये बहुत गलत हरकत है। ऐसा बिल्कुल भी जो है वो नहीं होना चाहिए, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। लेकिन यहाँ पर अब जो तलत हुसैन साहब हैं, एक बहुत बड़ा सहाफ़त का नाम है। तलत हुसैन साहब जो हैं वो बहुत से जगहों पर जाके जो है वो लेक्चर्स भी देते हैं और मीडिया का एक नाम माना जाता है। सोशल मीडिया के ऊपर भी इनकी काफ़ी एक्टिविटीज़ जो है वो रही। इमरान खान के दौर में ये जो है वो ऑफ एयर कर दिए गए और इमरान खान के दौर के बाद जो है अब ये ऑन एयर हैं और प्रोग्राम भी करते हैं। समा के ऊपर आजकल जो है ये अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। तो बहुत अफसोस की बात है कि इतना एक मंजा हुआ सहाफ़ी जो सहाफ़त में एक बहुत बड़ा नाम माना जाता है, वो बगैर सोचे समझे, बगैर तहकीक किए जो है वो एक फेक अकाउंट से ट्वीट होता है और बिल्कुल अपने जज्बात के ऊपर वो कंट्रोल नहीं कर पाता और फ़ौरन जो है वो रिएक्शन देता है। तो तलत हुसैन साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कि कमाल ख़ानदान है ये अलीमा वाला। जब भी इनमें से कोई भी ज़ुबान खोलता है तो सारी दुनिया को अपने घर की तरबियत के बारे में बताता है। यानी हर एक फ़र्द अपनी ही ज़िल्लत का इस्तारा है बेचारे। ये तलत हुसैन साहब ने जो है वो रिप्लाई दिया। तलत हुसैन साहब ने जो है वो इस फेक अकाउंट की बगैर तहकीक किए, बगैर सर्च किए जो है वो इसको जो है वो अपलोड कर दिया और बिल्कुल जो है सब्र का मुजाहरा नहीं किया। तो तलत हुसैन साहब, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इसके ऊपर माफ़ी मांगेंगे, इसके ऊपर माजरत करेंगे। जो अल्फाज आपने, जिसने भी वो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, आपके ऊपर तनकीद की थी, वो उसका एक अपना फेल था, लेकिन आपको बगैर तहकीक किए इस तरह के अल्फाज जो है वो अदा नहीं करने चाहिए थे। तीसरी बात करते हैं जी, जो 2 रुकनी बेंच के पास जो अबूरी रिलीफ देने का इख्तियार नहीं है। जो बलूचिस्तान वकील कत्ल केस है, ये सुप्रीम कोर्ट में दो जो है वो जजेस का बेंच बना था, जिसमें जो है वो जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस आयशा मलिक जो है वो इस केस की समाअत कर रहे। तो 10-15 दिन ऑलमोस्ट जो है वो केस चलने के बाद जो है इन दोनों जजों ने माजरत कर ली है और इन्होंने कहा है कि ये केस जो है वो लार्जर बेंच के पास जो है वो इसका इख्तियार है, हमारे पास जो है इसका कोई इख्तियार नहीं है। तो लार्जर बेंच बनवाने के लिए जो है वो चीफ जस्टिस साहब से रजू किया जाए। इमरान खान साहब के जो वकील लतीफ़ खोसा साहब हैं, इन्होंने अपने दलाइल में कहा कि कोयटा में अब्दुल रज़ाक नामी जो वकील है उसको कत्ल किया गया और अभी कोई कानूनी जो है वो कार्रवाई ही नहीं हुई थी कि तमाम टीवी चैनल्स पर बताया गया कि चेयरमैन पीटीआई जो है वो कातिल हैं। इस पर बेंच में शामिल जस्टिस आयशा मलिक अपने टीवी नेटवर्क को छोड़ें, बताएं एफआईआर में क्या लिखा है, जिस पर जस्टिस लतीफ़ खोसा ने एफआईआर पढ़कर सुनाई। लतीफ़ खोसा का कहना था कि इमरान खान 1 साल से लाहौर में हैं और इनकी सिक्योरिटी अदारे कड़ी निगरानी कर रहे हैं। मुकदमे में ऐसे कोई शवाहद भी नहीं और इमरान खान का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जिस पर अदालत को ये जो है वो जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात लगती हैं या नहीं, फैसला कौन करता है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि दहशतगर्दी की दफात जो है लगाने का इब्तदाई तौर पर फैसला तो एसएचओ करता है। मुकदमे में गलत दफात लगाई जाएं तो कानूनी फॉर्म मौजूद है। लतीफ़ खोसा का कहना था कि गलत दफात लगाने पर ATA कोर्ट में दरख्वास्त दी जाती, मुकदमे में JIT भी बना दी गई, सिर्फ मुकदमा दर्ज होने पर ही गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि अभी तहकीकात चल रही हैं, आपके दलाइल आपने खिलाफ ही जा रहे हैं। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि 2 रुकनी बेंच के पास अबूरी रिलीफ देने का इख्तियार नहीं है।
अदालत ने वकील लार्जर बेंच के क़याम की दरख्वास्त चीफ जस्टिस को पेश करने की हिदायत करते हुए इमरान खान के वकील की केस रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके पास ये इख्तियार ही नहीं था तो 15 दिन आप इस केस को रगड़ते क्यों रहे? हमारे जो अदालतें हैं वो क्या करती हैं, किस तरफ जो है वो सिस्टम को लेकर जा रही हैं? जब आपने केस जो है समाअत के लिए आपने मुकर्रर किया था तो उसके बाद 15 दिन आप इसको रगड़ा देते रहे और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो अबूरी रिलीफ देने का इख्तियार ही नहीं है। आप लार्जर बेंच के लिए जो है वो दरख्वास्त दें और चीफ जस्टिस से इसकी रजू करें। तो बहरहाल जिस मुल्क की अदालतें ठीक होती हैं, जिस मुल्क का इंसाफ ठीक होता है, वहाँ का जो निज़ाम है वो बिल्कुल ठीक होता है। और यहाँ पर जो है वो हमारे मुल्क में अगर देखा जाए तो यहाँ पर तो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आप अपनी अबूरी ज़मानत जो है वो लेकर जो है मुल्क से फ़रार भी हो जाते हैं और एक तरफ जो है आपके पास एक अबूरी रिलीफ देने का भी इख्तियार नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा जो सवालिया निशान है ये अदालतों के ऊपर है। अगर हमारे मुल्क की अदालतें अपना काम अच्छे से करना शुरू कर दें, अपने फ़ैसले देना शुरू कर दें, तो होप दैट कि हमारे मुल्क का जो निज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी पैदा होगी। और अब आने वाले जो चंद घंटे हैं वो बहुत अहम हैं। अब इसमें देखते हैं कि क्या जो है वो पेशरफ्त होती है, इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी जो है वो अमल में आती है या इमरान खान साहब को अदालत की तरफ से रिलीफ जो है वो मिलता है। हमारा काम आप तक ख़बर पहुंचाना है, जो भी ख़बर होगी हम आप तक इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान माजिद चौधरी को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।